हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेसिंग पैकेजेस के बारे में जानेंगे, यानी कि पैकेज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पैकेज क्या होता है? पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं, सोर्स फाइल हो सकते हैं। एक पैकेज के अंदर, जो कि एक फोल्डर होता है एक्चुअली, उसके अंदर बहुत सारे फाइल हो सकते हैं और बहुत सारे फाइल में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है पैकेज। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि पैकेज एक्चुअली में कैसे आपको दिखिएगा। जब आप उसको फोल्डर के अंदर देखिएगा तो ठीक है, अभी बिस्किट और बॉक्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो एक्सेसिंग पैकेज का हमारे पास तीन तरीका है। पहला है फुल्ली क्वालिफाइड नेम, इम्पोर्ट द पैकेज क्लास, दूसरा ये है, और तीसरा है हमारा इम्पोर्ट एन इंटायर पैकेज। फुल्ली क्वालिफाइड नेम को किसी खास मौके पर यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्ट द पैकेज क्लास, यानी कि किसी एक आपका पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग सेकेंड मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आप पूरे पैकेज को, यानी कि पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं सभी को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग इम्पोर्ट एन इंटायर पैकेज, सभी उस पैकेज को ही हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले फुल्ली क्वालिफाइड नेम, बिल्ट इन पैकेज जो है हमारे पास, पहले उसको देखेंगे, देन हम लोग अपना यूज़र डिफाइन देखेंगे। ठीक है, सो बिल्ट इन पैकेज में हमारे पास है जावा यूटिल, जिसके अंदर एक क्लास है। ठीक है, ये हमारे पास पैकेज है। जावा यूटिल के अंदर बहुत सारे क्लास हैं, लेकिन हम लोगों को एक क्लास से मतलब, हम लोग एक क्लास का एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके स्कैनर क्लास को आप यूज़ करना चाहते हैं, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली लिखना है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक फुल्ली क्वालिफाइड नेम कहलाता है, और इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ओबीजे इक्वल न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ये आप अपने मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मेन मेथड जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर आप लिखेंगे। वहाँ कहीं भी आपको स्कैनर क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसको लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो बिल्ट इन है, वो बना के दिया गया है आपको, और इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर क्लास को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक खास मौके पर। ठीक है, अब अगर आपने जो पैकेज बनाया है, यूज़र डिफाइंड जो पैकेज है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एक क्लास को, उसका उसका एक जो क्लास है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि पैकेज माई पैक नाम का आपका पैकेज आपने क्रिएट किया, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट, ये पब्लिक क्लास है। ठीक है, और बस पब्लिक क्लास है और तो कुछ भी नहीं। ओके, सो ये पब्लिक क्लास है इस पैकेज के अंदर, इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आप माई पैक, यानी कि अपने पैकेज का नाम डॉट टेस्ट लिखेंगे, यानी कि क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तब इस तरीके से माई पैक डॉट टेस्ट ओबीजे इक्वल न्यू माई पैक डॉट टेस्ट, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्ट द पैकेज क्लास। आप एक पर्टिकुलर क्लास को अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं, पैकेज के एक पर्टिकुलर क्लास को आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो वह कैसे होता है? Import a specific class into the current file. Import statement should be put at the beginning of the file before defining any class or interface definition. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने करंट फाइल में। करंट फाइल कहने का मतलब है आपका मेन मेथड में, अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, मेन क्लास में, मेन प्रोजेक्ट में उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात कि इंपोर्ट जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो सबसे ऊपर में लिखा जाता है। आपके कोड जो होंगे वो सब उसके सबसे ऊपर में लाइन नंबर 1 में आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई पैकेज क्रिएट करने का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तो पैकेज नेम वो सबसे ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद आप इंपोर्ट लिखेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज आप कोई पैकेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इंपोर्ट को सबसे ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, लाइन नंबर 1 में। ओके, सो बिल्ट इन पैकेज जो है उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके एक पर्टिकुलर क्लास को कैसे इंपोर्ट करते हैं, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, जावा यूटिल स्कैनर इंपोर्ट जावा, आप ऐसा लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर क्लास आपका इंपोर्ट हो जाएगा।
ओके, उसके बाद आपको फुली क्वालिफाइड को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप स्कैनर लिखिए, आपने इस पूरे क्लास को इंपोर्ट कर लिया। एक बार आपने इसको अपने घर में बुला लिया और उसको पकड़ के रखा हुआ, अब ये कहीं नहीं जाएगा, आप इसको जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ स्कैनर लिखेंगे, आप ओबीजे लिखेंगे, इक्वल न्यू स्कैनर लिखेंगे, तो आप इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको फुल्ली क्वालिफाइड यहाँ जावा डॉट यूटिल लिखने कर सकते हैं। बस आपने सबसे ऊपर में ये एक लाइन लिखा हुआ, उसके बाद आप स्कैनर क्लास को जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्कैनर क्लास है, इसका मतलब क्या, स्कैनर क्लास के अंदर वेरिएबल होगा, इसके अंदर मेथड होगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं आप विदाउट फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ओके, मान लीजिए कि स्कैनर के अंदर कोई मेथड है नेक्स्ट इंट, ठीक है, तो आप नेक्स्ट इंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं ओबीजे ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट लिखिए डॉट नेक्स्ट इंट, वो मेथड आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्लास को आप यूज़ करने के लिए अब आपको इसके पैकेज की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फुल्ली क्वालिफाइड नेम की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, इंपोर्ट लिखते हैं आप, पैकेज लिखते हैं, इसके बाद डॉट देकर आप क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ जावा यूटिल पैकेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जब आप खुद का पैकेज क्रिएट करते हैं उसके किसी क्लास को आप इंपोर्ट करते हैं तब, जैसे कि आपका पैकेज है, पैकेज माईपैक नाम का आपका पैकेज है, इसके अंदर एक टेस्ट नाम का क्लास है जो कि पब्लिक क्लास होगा। इसको अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने मेन मेथड में, तो आप कैसे करेंगे, मेन क्लास में, मेन फाइल में, मेन प्रोजेक्ट में आप उनको इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इंपोर्ट माईपैक डॉट टेस्ट, इसमें इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास में। ठीक है, इसमें हमारा यही है पैकेज नेम। ठीक है, उसके बाद आप इस टेस्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसके मेथड्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये है एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने का तरीका यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब आप एक पैकेज के अंदर आपने बहुत सारा क्लास बनाया हुआ और आप चाहते हैं कि सारे क्लास इंपोर्ट हो जाएं एक साथ, एक पर्टिकुलर क्लास को नहीं बल्कि एक पैकेज के अंदर जितने भी क्लास हैं सभी इंपोर्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप इंपोर्ट के साथ एस्ट्रिस्क का यूज़ करते हैं। टू इम्पोर्ट ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर पैकेज, यूज़ द इम्पोर्ट स्टेटमेंट विद एस्ट्रिस्क। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिस्क स्टार, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जावा यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सारे के सारे इंपोर्ट हो जाते हैं और सारे क्लासेस को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यूटिल के अंदर अगर कोई और क्लास है तो वो क्लास भी आप, उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर यूटिल के अंदर की क्लास को पर्टिकुलरली आपको फिर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपने यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस है सभी को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आप उसके सभी क्लासेस को सिर्फ उस क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपने खुद का अपने खुद का पैकेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि बहुत सारे क्लासेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, उन सभी क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट माईपैक, जो कि आपके पैकेज का नाम होगा, डॉट एस्ट्रिस्क यानी कि स्टार। ठीक है, इससे आप अपने पैकेज के सभी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं और उन क्लासेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस गाइस इतना ही है। ये तीन तरीके हैं हमारे पास जिससे हम लोग पैकेज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, आई नो कि अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस इतना थियोरेटिकली इतना ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।